यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, लिखा हुआ है जी, ही यू एंड आई टोल्ड द न्यूज। ही यू एंड आई टोल्ड द न्यूज। उसने, आपने और मैंने खबर को बताया। अब जरा कुछ अहम बातें हैं जिसको आपने अंडरस्टैंड करना और समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहली बात जिसको आपने समझना है बेटा, इस्लाम के अंदर कहा जाता है कि जब आप कोई अच्छा काम करो तो हमेशा अपने आप को आपने एंड पे रखना है, और जो आपके सामने है उसको आपने पहले बोलना है, और फिर जो तीसरा शख्स है जो मौजूद नहीं है फिर उसकी बात करनी है। समझ आ रही है बात की? यानी दरमियान में उसे रखना है। और जब आप कोई बुरा काम करें तो बुरे काम में आपने सबसे पहले अपने आप को लेकर आना है, फिर उसके बाद उसको जो आप में मौजूद नहीं, और फिर तीसरे शख्स को। यानी सबसे पहले ऑर्डर क्या होना चाहिए? अगर गुड डीड है, अच्छा काम है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है? उस सूरत में आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे सबसे पहले सेकंड पर्सन, ठीक है? सेकंड पर्सन के बाद आएगा थर्ड पर्सन, और फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन। याद रहेगी ये बात, भूलेंगे तो नहीं? इसी तरह जब मैं बात करूं अच्छी बात नहीं, अच्छे काम नहीं है, बल्कि किसे बुरी बात पे, बुरी डीड पर, बैड डीड अगर होगी, तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अपने आप को लेके आएंगे, फर्स्ट पर्सन सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन, और फिर उसके बाद सेकंड पर्सन। क्लियर है ये बात? भूलेंगे तो नहीं? अब खबर बताना, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है भाई, खबर बताना, इसमें कौन सी बुरी बात हो सकती है? ये तो अच्छी बात है। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे? अब हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, इस सीक्वेंस को। तो चलें जरा फॉलो करके देखते हैं क्या बनता है। आपने मुझे बताना है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर उसके बाद थर्ड, फिर फर्स्ट। याद है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं? याद है कि नहीं? सही से बताइएगा। चलो बता देता हूँ। याद रखें, जो आई और वी है, मैं पहले लिख दूं, यू, ही, शी, इट और दे। अब जरा इसको समझिएगा ध्यान से। आई और वी जो होते हैं ना, इनको हम कहते हैं, इसी तरह ये हैं, इसी तरह ही, शी, इट है, इनके बारे में बात की कर देते हैं। याद रखें, आई और वी को हम नाम देते हैं कि दिस इज फर्स्ट पर्सन। इसी तरह आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये सारे फर्स्ट पर्सन हैं। इसी तरह यू, इसे हम नाम देते हैं दिस इज सेकंड पर्सन, ठीक है? और ही, शी, इट, दे, उनके सारे पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। ही का हिज होता है पोजेसिव, और हिम होता है ऑब्जेक्टिव, इस तरह ये सारा। तो इसे नाम दिया जाता है दिस इज व्हाट, थर्ड पर्सन। याद रहेगी ये बात, ठीक है? अब क्या है सीक्वेंस, क्या रखना है इसमें? हमने सबसे पहले अच्छी डीड है तो सेकंड पर्सन पहले, यानी यू पहले, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन ही, और फर्स्ट पर्सन आई, टोल्ड न्यूज। ये लग तो रहा है सही है, लेकिन हमने वही बात कि ऑप्शन सारी पढ़नी है, फिर उसके बाद हमने ऑप्शन लगानी है सही वाली। ही, यू एंड आई, नहीं ये तो गलत है। आई, ही एंड यू, आई तो थर्ड पर्सन ये पहले आ गया, नहीं ये तो बुरे काम में आता है। यू, आई एंड ही, नहीं ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। डन है बेटा? चलें जी आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। द उर्दू इज एन इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे कुछ अहम बातें हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है और आपने अंडरस्टैंड करना है। पहली बात तो आपने मैं इसके साथ इंग्लिश भी यूज़ कर लेता हूँ। जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम हैं वो याद रखिएगा, जो लैंग्वेजेस भी हैं याद रखिएगा। जैसे मैं कहता हूँ जी कि उर्दू और द उर्दू, इसमें क्या डिफरेंस है ज़रा इसके बारे में देखना है। इसी तरह इंग्लिश और द इंग्लिश, इसमें क्या डिफरेंस है? ये हमें जानना तो चाहिए ना, पता होना चाहिए हमें इस बारे में कि ये क्या चीज़ है। तो आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। याद रखें कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट उर्दू, ओनली उर्दू, तो इसका मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, ठीक है? एंड व्हेन आई से द उर्दू, द उर्दू, इसका मतलब है वो लोग जो उर्दू बोलते हैं, यानी उर्दू जुबान बोलने वाले लोग, ठीक है? इसी तरह जब मैं इंग्लिश की बात करूंगा तो इंग्लिश से मुराद क्या होगा? लैंग्वेज। और द इंग्लिश से क्या मुराद होगा? अंग्रेजी जुबान बोलने वाले लोग। यानी फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंग्लिश आ जाएगा, अंग्रेजी जुबान बोलने वाले लोग।
याद रहेगी बात। अब यहाँ पे जरा देखिए, दा उर्दू इज एन इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू जुबान बोलने वाले ये एक आसान जुबान, ये क्या बात हुई? नहीं, ये तो गलत है। अगर यही हम बात माइंड में रखें तो मुझे बताइए क्या ऑप्शन होगी? दा उर्दू इज एन इंग्लिश लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज? नहीं तो सर, ये तो ठीक नहीं है। उर्दू इज एन इजी लैंग्वेज। ए ई आई ओ यू, ऐसे अल्फाज जो उर्दू के लफ्ज अलिफ की आवाज देते हों उनसे पहले एन लगता है, जैसे इजी। ए ई आई ओ यू के अलावा भी ये अब मॉडर्न रूल है, ये याद रखें कि इंग्लिश के ऐसे अल्फाज जो उर्दू के लफ्ज अलिफ की आवाज देते हों उनसे पहले हम एन लगाते हैं। ठीक है, तो उर्दू इज एन इंग्लिश लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज, ये सही लग रहा है। लेकिन बाकी भी तो देखना, उर्दू इज इजी, नहीं नहीं सर, इसमें तो लगा ही ना वो आर्टिकल दा उर्दू, अरे नहीं ना, सही ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बेटा, समझ आ रही है आपको? आइए थर्ड वन की जाने बढ़।